अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। दरियाई घोड़ा यानी हिप्पो। दरियाई घोड़ा एक इंतहाई खतरनाक लेकिन फिर भी बेहद फायदेमंद जानवर है। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि एक ऐसा जानवर जिसका नाम शायद ही जिंदगी में कभी सुना हो, वो फायदेमंद कैसे हो सकता है। दोस्तों, सोचें जरा एक ऐसी मशीन के बारे में जो बगैर किसी इंस्ट्रक्शंस के बढ़ते हुए घास काटती रहे, खुद ब खुद पौधों को जाकर खाद डाले, दरियाओं में छोटी छोटी नहरों, नदी नालों का जाल बिछाकर इर्द गिर्द के इलाकों में सब्जा उगाने का बाइस बने और जानवरों को पानी फराहम करे, अपनी ट्यूनिंग भी खुद करे और फिर 50 साल तक चले। ऐसे मशीन बनाने वाले इंजीनियर को आप क्या नाम देंगे? तो दोस्तों, हिप्पो, जिसका पूरा नाम हिप्पोपोटामस है, एक ऐसा ही जानवर है। इसका नाम यूनानी ज़बान से लिया गया है, जिसका मतलब है दरियाई घोड़ा। शॉर्ट फॉर्म में इसे हिप्पो कहते हैं। ये अफ्रीका के घास के मैदानों वाले ममालिक में रहने वाला जानवर है, जो दरिया, नदी नालों, जोहड़ों और तालाबों में रहता है। इसकी सबसे ज्यादा तादाद 40,000 ज़ाम्बिया नामी मुल्क में है और दूसरे नंबर पर 20,000 तंजानिया में है। ये सिर्फ अफ्रीका में रहते हैं। इसके अलावा वो किसी और बराज़म में नहीं पाए जाते। हिप्पो की जिस्मानी खुदुखाल और साख। हिप्पो का वजन 1500 से 4500 किलो के बीच हो सकता है। मादा मर्द की निस्बत 100 किलो कम वजनी होती है। इसका ये भारी भरकम वजन उन्हें पानी के अंदर तेज लहरों में खड़ा करके रखता है। ये तैरते नहीं हैं, बल्कि पानी के अंदर लंबी छलांगे लगाते हैं। इनका भारी भरकम जिस्म इनको दरिया के अंदर नदी नालियां बनाने में भी मदद करता है। इतना वजन होने के बावजूद ये इंसान से तेज भागते हैं। इनका जिस्म पानी में रहने के लिए बना है। ये खुश्की पर ज्यादा देर तक नहीं रह सकते। इनकी खाल खुश्क होकर फटना शुरू हो जाती है। इनके जिस्म के सुर्ख रंग का मादा निकलता है, जिसे पहले खून समझा जाता था, लेकिन दरअसल ये कुदरती सनस्क्रीन लोटेशन है, जो इनके जिस्म पर फैलकर उन्हें धूप से बचाता है और जरासीम कश के तौर पर काम करता है। इसका नाक, आंखें और कान ऊपर एक सीध में लगे हैं। जब ये गहरे पानी में खड़ा होता है तो सिर्फ ये हिस्सा बाहर रखता है ताकि सांस ले और जिल्द भी धूप की वजह से खराब न हो। पानी के अंदर ये अपने नाक के नथने और कान बंद कर लेता है। इसके आंख में इजाफी हिफाजती झली होती है, जो इसे पानी में देखने के काबिल बनाती है। हिप्पो के मुंह में 38 से 44 दांत होते हैं। सामने वाले सीधे दांत किसी चीज पर प्रेशर डालकर तोड़ने के लिए, जबकि लंबे सींग, जिसे दांत कैनिन हिफाजत के लिए और किसी शे को चीर फाड़ करने के काम आते हैं। मुंह के पिछले जानिब दाढ़ें मौजूद हैं। होठों से घास तोड़ते और धाड़ों से पीसते हैं। चूंकि ये सारा दिन पानी में रहते हैं और बाहर अफ्रीका के सख्त गर्मी इनकी खाल के लिए इंतहाई खतरनाक होती है, इसलिए ये रात को घास चरने के लिए निकलते हैं। इनकी आंखों की रेटिना के पीछे एक तहसी होती है, जिसे टेप्टम लुकिडम कहते हैं। ये ज्यादा रोशनी मुनक्किस करते हैं, जिसके बायस ये रात को भी देख सकते हैं। आप कुत्ते, बिल्ली वगैरह की आंखें जो रात को चमकती देखते हैं, वो इसी तरह की वजह से हैं। हिप्पो की नेचर कैसे होती है? ये इंतहाई वहशी, तंग नजर, खतरनाक और गुस्सेला जानवर है। अफ्रीका में शेर भी है, तेंदुए, चीते भी हैं, हाथी, गेंडे और मगरमच्छ भी हैं, लेकिन सबसे ज्यादा इंसानों को कत्ल ये जानवर करता है। एक अंदाजे के मुताबिक हर साल अफ्रीका में 500 से 1000 इंसान इसके हाथों मारे जाते हैं, जो किसी भी दूसरे जानवर के हाथों हुई अमवात जैसे मच्छर और सांप को छोड़कर इससे ज्यादा है। दरियाओं, नदियों पर अक्सर लोग मछलियों के शिकार की गर्ज से जाते हैं, जहां इनके हत्थे चढ़ जाते हैं। ये 7 मिनट तक पानी के अंदर गोता लगा सकते हैं और खतरा महसूस करने पर करीब से गुजरने वाली कश्तियों पर हमला कर देते हैं। इनसे कोई भी जानवर पंगा नहीं लेता, क्योंकि एक तो ये बहुत गफकी वाले, ऊपर से रहते भी इकट्ठे और इनके सामने के लंबे नोकीले दांत जो तकरीबन 2 फुट तक लंबे हो सकते हैं और जबड़ा ऊपर से नीचे तक मुकम्मल खोल कर एक ही दफा चबाकर जान से फारिग कर सकते हैं। इनके जबड़े की कुवत 1800 PSI रिकॉर्ड
की गई है, जो 10 फुट के मगरमच्छ को 2 टुकड़े करने के लिए काफी है। हिप्पो की अफजाइश नस्ल यानी ब्रीडिंग। वहशी जानवर होने की वजह से मादा को हासिल करने के लिए नर हिप्पो मुंह खोलकर एक जबरदस्त लड़ाई लड़ते हैं। जो ज्यादा मुंह खोले और भारी भरकम हो, सारी मादाएं इसकी हो जाती हैं और बाकी के नर सर फेंक कर वहां रहते हैं। इनके बारे में भी मशहूर है कि शेर की तरह नर हिप्पो भी अक्सर नामौलूद बच्चे मार डालता है। कुछ माहिरीन कहते हैं ये सिर्फ नर बच्चे मारता है ताकि वो कहीं बड़े होकर मादा के पीछे न पड़े। मादा 2 साल में एक बच्चा जनती है और बच्चे की पैदाइश पानी के अंदर या बाहर दोनों सूरत हो सकती है। हिप्पो और दूसरे जानवरों का मुकाबला। इसका मुकाबला अगर गेंडे से हो तो जो जिसके मुंह के सामने आ गया वही हारेगा, क्योंकि गेंडे का सींग बहुत मजबूत और कातिल शे है। लेकिन अगर हिप्पो के सामने वो आ गया तो इसकी जान शदीद खतरे में है। अगर इसका मुकाबला शेर से हो तो शेर कभी अकेला नहीं लड़ता, बल्कि सारे शेर या मादा अमूमन इकट्ठा हमला करते हैं। शेर बहुत ही कम हिप्पो का शिकार करते हैं। अब तक एक ही रिकॉर्ड केस ऐसा है जिसमें हिप्पो ने एक ही वार में शेर का निचला जबड़ा उतार फेंका। मगरमच्छ इससे बिल्कुल मुकाबला नहीं करता, बल्कि इससे भगाता है। बल्कि बहुत दफा हिप्पो को मगरमच्छ हलाक करते देखा गया है अगर वो इसके इलाके में आ जाए। इनका हाथी से बहुत ही कम सामना होता है और अकेला हिप्पो भाग जाएगा, क्योंकि हाथी के सामने के दांत नेज़े की तरह तेज हैं, लेकिन बहुत सारे हिप्पो मिलकर इसे भगा सकते हैं। हिप्पो बतौर माहौल दोस्त बेशक कोई बुरा नहीं। कुदरत के कारखाने में अफ्रीका के तमाम दूसरे जानवरों की जिंदगी का दारोमदार भी किसी हद तक इस जानवर पर है। वो ऐसा कि ये एक तो दरियाओं में बिल्डोजर की तरह चलकर लंबे नाले छोटी मोटी नहरें बनाता है, जिससे इर्द गिर्द के इलाकों में सब्जा घास उगते हैं। चौपाई जानवर जहाँ से खाते पीते और इस तरह अपने नस्ल बढ़ाते हैं, जिनसे बाकी दरिंदा जानवर शेर वगैरह को भी रिज़्क मिलता है। जबकि दूसरा इनका ये काम पौधों और दरियाई पौधों को जरखेज बनाना है। वो ऐसे कि ये रोजाना 50 किलो घास खाते हैं और बड़े मिकदार में गोबर यानी डंग को एक स्प्रे की तरह मुख्तलिफ पौधों, झाड़ियों और पानी में मौजूद पौधों पर फेंकते हैं, जिससे इनकी फर्टिलाइजेशन हो जाती है। हर साल ये लाखों टन घास को फर्टिलाइजर बनाकर पौधों को आबाद करते हैं। हिप्पो से कैसे बचा जा सके? हिप्पो के साथ कभी आमना सामना हो जाए तो पहली बात, हिप्पो अपनी साइड पे खड़ा होकर कद खाट दिखाकर डराएगा। आप ना हटे तो जमाई लेने की तरह मुंह पूरा खोलेगा। लेकिन ये एक सख्त वार्निंग है कि दूर हो जाओ। लेकिन ये इंतहाई अनप्रिडिक्टेबल जानवर है, मतलब कुछ पता नहीं अगले लम्हा क्या कर डाले। याद रहे ये इंसान से तेज तकरीबन 45 किलोमीटर की रफ्तार से भाग सकता है। अगर पानी में है तो मुख्तलिफ सिमत भागें, अगर जमीन पर हैं तो एक ही तरफ झाड़ियों पत्थरों के पीछे छुपते हुए जिगजैग की तरह भागें। आमतौर पर हिप्पो पानी से 5 किलोमीटर दूर नहीं जाते। उम्मीद है इस तरह आपकी जान बच जाएगी, वरना फिर दोस्त क़यामत के दिन मिलेंगे। जवान हिप्पो को कोई जानवर हाथ नहीं डालता सिवाय इंसानों के, जो इसे गोश्त और इसके सामने के दांतों के लिए शिकार करते हैं। अलबत्ता मादा जो जरा हल्की होती है और हिप्पो के बच्चे शेर, जंगली कुत्ते, हाइना का शिकार हो जाते हैं। इन कुदरती इको इंजीनियर्स की औसत उम्र 50 बरस तक रिकॉर्ड की गई है। मजीद इस तरह की दिलचस्प और हैरत अंगेज वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी।